हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी ही केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 126 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 127 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया कबीर के ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने अपनी अपनी चमकती आंखों से उस गगनचुंबी इमारत को देखा। उसे देखते उसके चेहरे पे प्राउड वाली स्माइल आ गई। और आए भी क्यों ना, ये ऑफिस उसके पति का जो था, वो सच में जब भी इसे देखती थी वो हैरान ही हो जाती थी। उसे विश्वास ही नहीं होता था ये सब उसके पति का है। फिर वो जल्द से जल्द अंदर चली गई और इस बार उस रिसेप्शनिस्ट ने श्रेया को रोका नहीं, बल्कि उसे बहुत पोलाइटली तरीके से ग्रीट किया, क्योंकि वो कभी भी भूल नहीं सकती थी कि श्रेया को लेने स्पेशली चिराग आया था। वो इतने सालों से यहाँ काम करती थी, पर उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था कि किसी को स्पेशली पिक करने चिराग आए। उसे नहीं पता था श्रेया का चिराग के बीच में क्या रिश्ता है, पर जो रिश्ता वो कोई आम तो रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इस टाइप की लड़की नहीं थी कि जो दूसरे की बात में टांग अड़ाए। बस वो क्यूरियस थी और जानना चाहती थी कि श्रेया कौन है, क्योंकि श्रेया वो पहली लड़की थी जो बिना किसी प्रॉब्लम के बॉस से मिल सकती थी। यहाँ तक कि चिराग भी उसे जानता था। वहीं ये देखकर श्रेया खुश हो गई कि इस बार किसी ने भी कबीर से मिलने से नहीं रोका, वरना पिछली बार उसे चिराग को कॉल करना पड़ा था और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कबीर से मिलने के लिए अब उसे किसी की परमिशन लेनी होगी। क्योंकि कबीर जब भी घर पे होता था तो वो कभी भी उससे मिलने जा सकती थी। यहाँ तक कि जब कबीर काम कर रहा होता था तब भी वो जा सकती थी और कबीर उसे कभी कुछ नहीं कहता था। इसलिए पिछली बार उसे अच्छे से अच्छा नहीं लगा था कि रिसेप्शनिस्ट ने कबीर से मिलने से उसे रोक लिया था। भले ही उसने ये बात किसी से नहीं कही थी, पर उसके दिल में बहुत चोट पहुंची थी। इसलिए आज ये सब देख कर श्रेया इतनी खुश थी कि उसने सामने से आ रहे इंसान पे ध्यान ही नहीं दिया, और उस इंसान पे ध्यान भी कहीं और ही था, और वो दोनों आपस में टकरा गए। वहीं इस तरह अचानक टकराने से श्रेया का बैलेंस बिगड़ गया और गिरने को हुई। ये देख कर उस आदमी ने जल्दी से श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। वहीं डर के कारण श्रेया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और आने वाले दर्द का इंतज़ार करने लगी। वहीं वो आदमी श्रेया को बस एक तरफ देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। इस समय श्रेया एकदम क्यूट सी बिल्ली की बच्चे की तरह डरी सहमी थी। वहीं श्रेया को इस तरह देखकर उस आदमी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वहीं उस आदमी के पास खड़ा असिस्टेंट हैरानी से कभी अपने बॉस को देखता तो कभी श्रेया को, क्योंकि उसने आज तक कभी भी इस तरह अपने बॉस की किसी लड़की को इतनी अटेंशन नहीं देखी थी। लड़कियां ही होती थीं जो हमेशा उसके बॉस के आगे पीछे घूमती रहती थीं, और यहाँ तक कि उसके बॉस उस लड़की को देखकर स्माइल भी करती थीं। इसलिए वो आज अपने बॉस को इस तरह देख के हैरान था, पर उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे अपनी जान की बहुत प्यार था। वहीं थोड़ी देर बाद श्रेया को कोई दर्द नहीं महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपनी आँख खोली, और ये देख के वो थोड़ी गिरी नहीं है। श्रेया ने एक राहत की सांस ली, वरना वो बहुत डर गई थी। अभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े आदमी पर गई और फिर उसने उसका हाथ को देखा जो उस आदमी ने पकड़ रखा था। ये देख के समझ गई कि उस आदमी से उसे गिरने से बचा लिया। ये सब देख के वो मुस्कुराते बोली, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए, थैंक यू एंड सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। ये बोल के वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी जिस आदमी ने पकड़ रखा था, पर इस आदमी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ये देखकर श्रेया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस आदमी को घूर कर देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। उसने तो पहले उस आदमी को अच्छा इंसान लगा था, क्योंकि उसने उसे गिरने से बचाया, पर जब उसने देखा कि वो आदमी कैसा उसे घूर रहा था, उसका हाथ भी नहीं छोड़ रहा था, ये देखकर उसका खून खौलने लगा। श्रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कबीर के अलावा कोई उसे छुए। उसका मन कर रहा था कि इस आदमी को हाथ पैर तोड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुए छूने की, पर उसने अपने आप को शांत किया, क्योंकि ये कबीर का ऑफिस था तो वो यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी
और वो ये भी नहीं चाहती थी कबीर को ये बात पता चले। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसने बस उसका हाथ पकड़ा था, पर उसे पता था कि कबीर को अगर इस बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। कबीर को तो ये पसंद ही नहीं था कि जब वो मार्क को छुट्टी पे कबीर को तो ये भी पसंद नहीं था जब वो मार्क को छुट्टी तो जब वो मार्क को छुट्टी भेज सकता है तो आप सोच ही सकते हैं कि कबीर का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा उसकी प्यारी बीवी को कैसी गैर मर्द ने छुआ। वहीं वो आदमी बस जाते हुए श्रेया को देख रहा था और धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और बोला, पता करो ये कौन है, मुझे इसके बारे में छोटी से छोटी बात जाननी है। ये बोल के वहाँ से चला गया। उसने आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़की ने उसे देख कर उसे इग्नोर किया हो, और यहाँ तो श्रेया ने उसे इग्नोर किया बल्कि उसे गुस्से से भी घूर रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 127 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 128 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड नंबर आपका 128। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेया कबीर के केबिन के अंदर गई तो उसने देखा कबीर किसी के फ़ोन में बात कर रहा था और समय में बहुत भयानक लग रहा था। उसके पास से खतरनाक ऑरा निकल रहा था और कबीर को इस तरह देख कर श्रेया के कदम अपने आप रुक गए। वो कबीर को इस तरह देख के डरी नहीं थी, बस वो इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी जगह ही रुक गई। श्रेया को पता था कि कबीर कभी भी उससे दूसरों के वजह से चोट नहीं पहुंचाएगा, तो कभी उस पर गुस्सा करता था जब उसकी गलती थी। वो दूसरे पत्नियों जैसा नहीं था जो ऑफिस का गुस्सा घर पे आके अपनी बीवी पे निकाले, उन्हें मारे पीटे, उसके साथ बुरा बर्ताव करे। इसलिए अभी श्रेया को कबीर को इतने गुस्से में देखकर भी डर नहीं लग रहा था, वरना उसे सबसे ज़्यादा डर अगर किसी चीज़ से लगता था तो कबीर का गुस्सा। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि वो कबीर को ऐसा कुछ ना करे जिससे कबीर को गुस्सा आ जाए। वहीं जब कबीर ने श्रेया को वहाँ देखा तो उसने कुछ नहीं बोला, बुक और फ़ोन रख दिया और ख़ुद को नॉर्मल किया और श्रेया को पास आने का इशारा किया। वहीं कबीर का इशारा समझते ही श्रेया जल्दी से कबीर के पास चली गई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोल के उसने पाउड बना लिया। ये करते हुए एकदम क्यूट से पप्पी तरह लग रही थी, अपने मालिक को देखकर दुम हिला रही हो। वहीं श्रेया को इस तरह देख कबीर ने कस के उसे कमर पकड़ लिया, उसके होठ पे छोटी सी कस करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो वाइफी? ये सुनकर श्रेया बोली, वो मॉम के पास टाइम नहीं था और ये अपने मॉम डैड के घर चली गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके पास चली जाऊँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनकर कबीर बोला, अच्छा तो मेरी बीवी मुझे मिस कर रही थी। ये बोल के वो श्रेया के गर्दन पे पास गया और उसकी खुशबू को फील करने लगा। वहीं कबीर को अपने इतने करीब देखकर उसकी गाल लाल हो गई। वहीं श्रेया को इस तरह देखकर कबीर के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो वहीं कबीर का ऐसा करने से श्रेया का पूरा शरीर कांप गया। कबीर श्रेया को कॉलर पकड़ लिया था, उसने कस के कबीर के कॉलर को पकड़ लिया। तभी अचानक से कबीर का असिस्टेंट अंदर आ गया और बोला, वो सर आपकी। ये बोलकर वो रुक गया क्योंकि उसने देखा कि श्रेया कबीर के बाजू में अपना सिर झुका के खड़ी हुई थी और श्रेया को वहाँ देख के उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे नहीं पता था कि श्रेया ऑफिस आई हुई है, वरना कभी वो अंदर नहीं आता। वो समझ चुका था कि आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि नज़र उठा के कबीर की तरफ देख सके, पर अचानक से उसे बहुत ठंड सा लगने लगा। मौसम ऐसा महसूस करते उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत से कबीर की तरफ देखा और कबीर को देखते उसके पैर जवाब दे गए। वो खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पे गिर गया क्योंकि कबीर अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि जब भी वो श्रेया के साथ हो तो कोई उसे डिस्टर्ब करे, और आज तो उसकी वजह से उसकी प्यारी बीवी उससे दूर हो गई थी। कबीर और श्रेया कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे और तभी दरवाज़ा खुला। जैसे वहाँ श्रेया ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी
तो वो जल्दी से कबीर की गोद से उठ के अपना सिर झुकाकर उसके बाजू में खड़ी हो गई। ये देख के कबीर जैसे गुस्से से पागल ही हो गया और फिर वो अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, लगता है आजकल तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम है। वहीं कबीर की बात में धमकी सुनकर कबीर का असिस्टेंट ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से लथपथ हो गया। उसका मन तो रोने कर रहा था। उसे पता था कि कबीर इसके लिए उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, भले ही इसके लिए वो उसे जान से ना मारे, पर वो उसे बहुत कठोर सज़ा देगा। पर अब वो कबीर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। फिर वो जल्दी से उठा और तेज़ स्पीड से वहाँ से भाग गया। अपने असिस्टेंट के जाने के बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा जो अपने से झुका कर खड़ी थी। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। कबीर के खींचने की वजह से श्रेया सीधा कबीर की गोद में जा गिरी और खुद को संभाल पाती उससे पहले ही कबीर ने उसे किस कर लिया। कबीर उसे बहुत डीपली किस कर रहा था। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया ने हिलने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि कबीर अभी इतने गुस्से में है। कबीर बहुत देर तक श्रेया को उसी तरह किस करता रहा। फिर उसने अपनी आंखें श्रेया को अपनी आंखों से इशारा किया। श्रेया भी इन सब में कबीर को साथ दे रही थी। जो कबीर कर रहा था तो वैसा वो भी कर रही थी, क्योंकि वो कबीर गुस्सा कम करना चाहती थी और उसे पता था उसके इस तरह करने से कबीर शांत ज़रूर हो जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। ये देख के श्रेया भी किस कर रही थी। कबीर का आसपास का और नॉर्मल हो गया। श्रेया फिर धीरे धीरे कबीर के होठों को किस कर रही थी, क्योंकि अब उसे कबीर किस करने में मज़ा आ रहा था। वहीं श्रेया के इस तरह अपने होठों को किस करने से देख कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने श्रेया को किस करना बंद कर दिया। अब बस श्रेया ही कबीर को किस कर रही थी। वहीं श्रेया जब तक कबीर को किस कर रही थी, जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गई, और उसके बाद उसने कबीर के होठों को छोड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। वहीं श्रेया को उस तरह देखकर कबीर ने श्रेया को गले लगा लिया और अपनी आवाज़ में बोला, क्या बात है, आज तो मेरी बीवी को बहुत प्यार आ रहा है। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर को मारते हुए बोली, आप कितने बुरे हो, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। ये सुनकर कबीर ने श्रेया के हाथों को पकड़ लिया और उसे किस करते हुए बोला, अब तक तुम्हें देखा कहाँ है वाइफी, परेशान करना किसे कहते हैं। बहुत ही जल्द तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है जब मैं तुम्हें असल में परेशान करूँगा। वहीं कबीर की बात सुनकर कबीर श्रेया को ऐसा लगा रहा था कि जैसे अभी धरती फट जाए और उसमें समा जाए। वहीं श्रेया को इस तरह शर्माता देख कबीर बोला, वाइफी तुम कब तक ऐसे मुझसे शर्माओगी, अब मैं तुम्हारा सब कुछ देख लिया है और तुम्हें भी मेरा। कबीर की बात सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं और जल्दी से कबीर के मुंह पे हाथ रख दिया, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कबीर की पूरी बात सुन सके। वहीं ये देख के कबीर ने कुछ आगे नहीं कहा, बस श्रेया को गले लगा लिया और श्रेया ने भी अपना छोटा से कबीर की छाती में छुपा लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 128 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 128 कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।